हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। बच्चों, अब तक हमने जीएसटी में लगभग 3 या 4 वीडियो लेक्चर्स बना दिया है, जिसमें कि आपका मैंने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन कराया था, दूसरे, तीसरे और चौथे वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने 5-5 क्वेश्चंस करवाए हुए थे। आज जो आपका वीडियो लेक्चर है जीएसटी चैप्टर पर लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 22 तक पूरा कंप्लीट सॉल्व करा लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स आपने देखे हैं। नहीं देखे हों तो आई टैग पर जाकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप सारे वीडियोस को देख लीजिए। बच्चों देखिए, आपका चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो, अगर आपको पेपर्स चाहिए जो कि मतलब जो आपके एग्जाम में आते हो या फिर उसके PDF आपको चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल हमारा है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैम आपको जो फिजिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ा रही है उसके भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही हमारे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसके नोट्स के लिए और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का जो मॉडल पेपर होता है उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन कर लें। फिलहाल आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 तक तो हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, जीएसटी क्या होता है इसका हमने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, और क्वेश्चन नंबर 17 से हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे कि मिस्टर टी एंड नईम परचेज स्पोर्ट बाइक फॉर हिज सन एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% हैविंग एक्स शोरूम प्राइस ₹4,05,000। देखो, एक्स शोरूम प्राइस क्या है? एक्स शोरूम प्राइस का मतलब होता है बच्चा मार्क्ड प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस का मतलब क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। ये कितना है? 4,05,000। 1 10 100 1000 10,000 लाख। देखो बच्चा, पहले क्या करना, जो जो गिवन है वो आप कर लो, और कितने % डिस्काउंट पर? 15%। डिस्काउंट कितना मिल रहा है इनको? डिस्काउंट मिल रहा है 15% का। तो पहले आप क्या कर लो कि जो जो गिवन है पहले वो कर लो, यानी कि मार्क्ड प्राइस आपका जो भी है उस पर आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब चाहे जीएसटी लगाना हो, चाहे आपको इसका रियल प्राइस निकालना हो, डिस्काउंटेड प्राइस पर ही निकलेगा। अब देखो, मार्क्ड प्राइस इतना है, डिस्काउंट प्राइस इतना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आप लिखोगे सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ये क्या हो जाएगा बच्चा? तो ये आपका हो जाएगा 15%। क्या? 4,05,000 माइनस 15% ऑफ 4,05,000। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तब तक। ये कितना हो जाएगा बच्चा? आपका 4,05,000 माइनस 15/100 इंटू 4,05,000। अब इसको आप क्या कर सकते थे बच्चा? डायरेक्ट यहाँ पर आप 4,05,000 का क्या कर सकते थे? 85% भी करते तो वही आता, बट फिलहाल कर लेते हैं इसको 0 से 0 उड़ा दो। तो ये आपका आ गया 4,05,000 माइनस 15 का मल्टीप्लाई कर दो इन सबसे, तो 15 5 जा, ठीक है। हाँ, तो अब इसको क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 से, ठीक। तो 15 5 से 75, कैरी आ गया 7 0, और 15 4 से कितना हो जाएगा? 60 आ गया, यानी 60,075 रुपीज़ आपको माइनस कर लेना है। तो इसमें जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 - 5 5, 9 - 7 2, यहाँ पर आपका आ गया 4, यहाँ पर आपका आ गया कितना? 0, और 40 - 6 कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 34, यानी 3,40,425 रुपीज़। तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना आ गया बच्चा? डिस्काउंटेड प्राइस आपका आ गया 3,40,425 रुपीज़। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बात क्या करते हैं। देखो, इंश्योरेंस कवर प्रीमियम ऑफ द बाइक इज ₹20,000 डिस्काउंटेड। अच्छा एक मिनट, 4,05,000 इंश्योरेंस कवर प्रीमियम ऑफ द बाइक इज 8% ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू। अब क्या निकालना है? अब आपको निकालना है इंश्योरेंस कवर प्रीमियम। चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप निकालोगे इंश्योरेंस कवर प्रीमियम। इंश्योरेंस कवर प्रीमियम डिस्काउंटेड प्राइस का कितना है बच्चा? यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका है 8% ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू। 8% ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी कि 8% ऑफ 3,40,425। आओ 8% निकाल लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा? तो इंश्योरेंस कवर प्रीमियम 8/100 इंटू 3,40,425। अब देखिए, इसमें कुछ कटने वाला नहीं है तो हम काटेंगे भी नहीं। आप क्या कर लो? 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, यहाँ पर 3 आ गया। 8 4 जा 32, और 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 27, और 2 0 है तो यहाँ पर आपका कितना आ गया? ₹27,236 रुपीज़।
तो इंश्योरेंस कवर प्रीमियम कितना लगा 8% ऑफ 3,40,425, तो ये कितना आ गया 27,236 रुपीज़ आ गया। अब क्या कह रहा है बच्चा आपसे, द कॉस्ट ऑफ एसेसरीज इज ₹20,000, डीलर ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन एसेसरीज, यानी कि अब एसेसरीज का प्राइस कितना है, यहाँ पर कर लो प्राइस ऑफ एसेसरीज, प्राइस ऑफ एसेसरीज, प्राइस ऑफ एसेसरीज कितना है ₹20,000। चलो ठीक है, बट यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। प्राइस ऑफ एसेसरीज 20,000 है, बट यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है। डीलर ऑफर्ड 5%, हाँ तो अब इस पर क्या करना है, डिस्काउंट निकाल लो 5% का। तो 20,000 का 5% ऑफ 20,000 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 20,000 माइनस 5/100, 0 से 0 उड़ा दो, 200 इंटू 5 आ गया 1,000, 1,000 कर लो तो टोटल कितना आ जाएगा ₹19,000। इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस जो था एसेसरीज़ का वो था ₹20,000, लेकिन जो डीलर था उन्होंने बोला कि भाई देखो मैं आपको ना 5% का डिस्काउंट भी दूंगा। तो 20,000 का 5% आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपीज़ आ जाएगा। जिनको निकालने नहीं आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, देखो 20,000 का 5%, तो 5/100, 0 से 0 डालो, 0 0 डालो, कितना हो जाए 0 0 5 2 10, 1,000 रुपीज़ आ गया। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से क्या करना था, आपको निकालना था। तो पहले आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस निकाली, यानी कि डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आया वो आ गया 3,40,425 रुपीज़। फिर इंश्योरेंस कवर प्रीमियम आपने निकाले 27,236 रुपीज़। फिर प्राइस जो एसेसरीज़ का था 20,000, उसमें इन्होंने क्या किया 1,000 का डिस्काउंट दिया, तो ये हो गया 19,000 रुपीज़। ये आप कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चा, मैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ तो उसको आप लिख लिया करो साथ में ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में अगर आप हमारे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आप कर पाएंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत होगी। चलिए इसको इरेज करके आगे आपको पार्ट सॉल्व करा देते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में वो कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। पहले आपने सेलिंग प्राइस निकाल दिया डिस्काउंट के बाद, फिर आपने इंश्योरेंस कवर प्रीमियम निकाल लिया, फिर आपने सेलिंग प्राइस निकाल लिया एसेसरीज़ का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द कॉस्ट ऑफ, ठीक है इतना ऑफर 5 डिस्काउंट एसेसरीज, रेट ऑफ GST इज 28% ऑन द बाइक। इस पर हमें क्या निकालना है, 28% GST इस पर निकालना है। ठीक, चलो ऑन बाइक। फिर कह रहा है आपसे 18% ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम, चलो इसका 18% निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम 12% ऑन एसेसरीज, और इसका हमें क्या निकाल लेना है बच्चा, 12% निकाल लेना है। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो दिया, देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हुई थी पहले हमने उसको सॉल्व कर लिया। फिर क्या कह रहा है कि इसका GST इतना परसेंट, इसका GST इतना परसेंट, इसका GST इतना परसेंट, एकदम इजीली आप निकाल के GST निकालोगे। अब क्या कह रहा है, फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ GST टू नियरेस्ट रुपीज़, यानी कि डेसिमल में कुछ आएगा, इसको नियरेस्ट रुपीज़ में लेना है। चलो ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ GST निकाल लेना है, यानी कि 28%, 18%, 12% ये जो आएगा इन तीनों का सम निकाल लेना है। फिर टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर TN, यानी कि फिर हम क्या कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा इसमें से उन सबको ऐड करेंगे। अभी करके बताते हैं। देखो अब क्या करना है, पहले आप क्या निकाल लोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक, या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, क्या लिखोगे, GST ऑन बाइक। ये कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा 28% ऑफ 3,40,425 रुपीज़। इसको आप अलग कर लेना, क्योंकि वो जो वैल्यू निकला है वो है। तो GST कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ से GST निकाल लो आप, ये आपका हो जाएगा 28/100 इंटू 340,425। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 340,425 डिवाइडेड बाई 28, 5 8 जा 48, 2 जा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा सर 20, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 2 34, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, 8 4 जा 32, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, ये आपका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 0 8 और ये आपका हो जाएगा 6, यहाँ पर आ गया आपका 6, 0 0 4 प्लस 5 9 आ गया, 8 प्लस 3 11 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 8 प्लस 6 14 आ गया, और ये कितना आ गया 9431,900, 2 डेसिमल है तो यहाँ पर लगा लो, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 94,319 रुपीज़। कितना आ गया 94,319 रुपीज़। एक बार फिर से देख लेता हूँ। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34, और यहाँ पर आपका आ गया 3,
फिर 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, हाँ 24 + 3 यार 27 हो जाएगा, ये गलती हो गया यहाँ पे, ये 27 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 0 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अच्छा यहाँ पर ना एडिशन में आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एक चीज़ गड़बड़ हो गया है। 0 0 9, 8 + 3 11, 2 + 1 3, और 8 + 7 कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, और 6 + 2 8 + 1 कितना आ जाएगा 9। तो ये आपका आ जाएगा 95319, 95,319 रुपीज़ आ गया। तो जीएसटी कितना बाइक पर निकल करके आ गया, तो यहाँ पर आप लिखोगे जीएसटी ऑन बाइक, जीएसटी ऑन बाइक, ये कितना निकल करके आ गया, तो ये आपका आ गया 95,319 रुपीज़। अब क्या निकाल लेना है बच्चा, अब आपको निकाल लेना है जीएसटी ऑफ इंश्योरेंस कवर प्रीमियम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये कितना है, तो आपका दिया हुआ है 18% ऑफ कितना रुपीज़ 27,234। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो जीएसटी इसका कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा 27,234 इंटू 18/100। तो आइए हम लोग फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई करो, तो 27,234 का मल्टीप्लाई 18 से कर लीजिए। थोड़ा कैलकुलेशन यार आपको करना पड़ेगा ना एग्जाम में, इसके लिए आप अलग से पेज ले लेना, आराम से कर लोगे। 32 कैरी 3, 24 + 3 27, कैरी 2, 8 2 ज़ा 16, 16 + 2 आपका हो जाएगा 18, 8 7 ज़ा 56, 56 + 1 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 16 + 5 कितना हो जाएगा 21, ये होगा 43272, 43272, ये हो गया 2 7 + 4 11, 8 + 3 11 + 1 12, 7 + 2 9 + 1 10, 7 + 1 8 + 1 9, 2 + 2 कितना हो जाएगा 490212, 490202 डेसिमल 12 रुपीज़, 4,902 रुपीज़ आ गया। और बाकी बच्चा ये जो आपका 12 आया है ये डेसिमल में आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन था 100 गिवन था। अब लास्ट पार्ट क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेसरीज़ कितना था, तो यहाँ पर आप लिखोगे जीएसटी ऑन एसेसरीज़। एसेसरीज़ पर जीएसटी कितना था 12% था, 12/100 इंटू कितना 19,000, ये इजीली आ गया। 0 से 0 डाल दो, 0 से 0 डाल दो, इसको कट कर लो, 12 9 ज़ा 108, कैरी 10, 12 1 ज़ा 12 + 10 कितना आ गया 2280 रुपीज़ आ गया जीएसटी ऑन एसेसरीज़। तो जीएसटी ऑन एसेसरीज़ कितना आ गया इतना। अब देखो जीएसटी ऑन बाइक 95,319 रुपीज़, जीएसटी ऑन इंश्योरेंस कवर प्रीमियम कितना आ गया 4902.12 रुपीज़ आ गया। अब जीएसटी ऑन एसेसरीज इतना आ गया। अब देखते हैं आपको निकालना क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया टोटल अमाउंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी टू द नियरेस्ट रुपीज़, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल देते हैं। चलो इसको आप कर लो, इन सब का हमें क्या करना है, सिर्फ सम करना है, कुछ नहीं करना है ना। तो ये अभी मैं इरेज करके एकदम अच्छे तरीके से लिख के सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका टोटल जीएसटी ऑन एसेसरीज वो निकालना है। टोटल जीएसटी पे करने के बाद कितना अमाउंट उनको पे करना पड़ा है, टीएन जो भी नाम है उनका, उनको तो वो हम लोग अभी निकाल लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करके फिर मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताइए बच्चा। अब जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है सर आपसे, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो 95,319 प्लस 4,902 प्लस 2,280 रुपीज़। आओ निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा। तो 0, 2 और 9 कितना आ गया सर, 11 आ गया। 1, 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, कैरी आ गया 1, 3, 9, 12, 12 + 2 कितना हो गया, तो 12 + 2 हो गया 14, 14 + 1 15, कैरी 1, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 1 आ गया 12। अब क्या बचा आपका 9 बचा सिर्फ ना, 9 + 1 कितना आ गया 10, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,02,501 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, जीएसटी पे किया है इन्होंने। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया कि टोटल जीएसटी उन्होंने कितना पे किया है, 1,02,501।
सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका टोटल अमाउंट टू नियरेस्ट रुपीज इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस प्रीमियर पेड बाय मिस्टर TN नईम। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग GST पेड बाय मिस्टर TN नईम। आइए देख लेते हैं कितना। अच्छा, सबको आप ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करो। तो सबसे पहले क्या ऐड करना है कि जो आपका सेलिंग प्राइस था 3,40,425 डिस्काउंट के बाद आया था, प्लस इंश्योरेंस का इन्होंने कितने रुपए दिए थे, 27,234 रुपीज़ दिया था इन्होंने, प्लस एसेसरीज़ का इन्होंने कितना दिया था डिस्काउंट के बाद 90,000 रुपीज़ दिया था, प्लस टोटल इन्होंने कितना GST पे किया है 1,02,501। अब इन सब का आप सम कर लीजिए, जो आएगा वो आपका टोटल अमाउंट इन्होंने पे किया है बाइक लेने के लिए। तो आइए कर लेते हैं। तो 5 + 4 9, 9 + 1 10, कैरी आ गया 1, 2 + 3 5 और ये कितना हो गया 6 हो गया, कैरी कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आपका आ गया 4 + 2 6 और यहाँ पर आ गया 5, 6 + 5 कितना आ गया 11, कैरी बचा 1। ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 9 + 7 16, 16 + 2 आ गया 18, 18 + 1 कितना हो जाएगा 19। फिर 4 + 2 6, 6 + 1 7 और यहाँ पर आ गया 7 + 1 आ गया आपका 8, कितना बचा 3 और 3 + 1 हो गया 4, यानी 4,89,160 रुपीज़ टोटल अमाउंट इन्होंने पे किया है। ठीक, तो इस तरीके से आपने सम किया तो कितना गया 4,89,160 रुपीज़, यानी जो बाइक 4,05,100 रुपीज़ का था डिस्काउंट के बाद पड़ा था इनको कितने में 3,40,425 रुपीज़ में। इंश्योरेंस का इतना आपने निकाल लिया, वो GST मतलब इंश्योरेंस का निकाला आपने डिस्काउंट के बाद, एसेसरीज़ का आपने निकाला डिस्काउंट के बाद, फिर इन तीनों का आपने क्या निकाला GST निकाल के ये अमाउंट आ गया। तीनों GST को आपने ऐड कर दिया तो पहला आंसर आ गया, टोटल अमाउंट जो GST का पे किया वो पहला आंसर आ गया। दूसरे में क्या कहा था, दूसरे में कहा था कि GST को इंक्लूड करके इन्होंने टोटल कितने पैसे दिए। तो भाई गाड़ी तो इन्होंने इतने में लिया, तो बाइक कितने में लिया, फिर इंश्योरेंस का और एसेसरीज़ का पैसा ये अलग से देंगे ही, और अलग से इन्होंने GST का पैसा दिया टोटल मिला जुला करके, तो 4,89,160 रुपीज़ आया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट अच्छे नंबर में, और 3-4 नंबर में क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा, बारी क्वेश्चन नंबर 18 का देखो। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग तुरंत उड़ा देते हैं। अ पर्सन बॉट फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द SGST इज 2.5%, फाइंड द अमाउंट पेड बाई हिम फॉर हिज परचेजेस, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेड बाई हिम। यानी टोटल अमाउंट पता करना है, तो टोटल अमाउंट मतलब जो आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। बट यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि SGST 2.5% है, तो ये बताइए बच्चा कि जब SGST 2.5% है तो हमारा GST कितना हो जाएगा। अगर हमारा SGST जो है वो 2.5% है तो GST कितना हो जाएगा, तो GST इसका मल्टीप्लिकेशन बाई 2 हो जाएगा, तो GST कितना हो गया 5%। तो सब में GST हम कितना लगा देंगे 5% लगा देंगे। तो यहाँ जहाँ पर GST रेट लिखा है तो GST रेट की जगह आप क्या कर दो 5% लगा दो। तो ये आपका हो गया 5%, 5%, 5%, 5% एंड 5%। अब आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 10 बॉटल लिया हमने 85 रुपये का, तो 10 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 85 रुपीज़ से, तो ये कितना आ गया 850 रुपीज़ आ गया। अब 6 डज़न लिया है, 1 डज़न, अच्छा 200 पर डज़न है, ये पर डज़न, ये ईच है, ये भी क्या है पर डज़न है, ये भी पर डज़न है, ये भी क्या है पर डज़न है। अब 6 डज़न का 200 रुपीज़ है, तो 6 का मल्टीप्लाई 200 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया ₹1200। चलो ठीक है। अब 50 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, 8 5 से 40, यानी कि रुपीज़ कितना आ गया 400 आ गया। चलो ठीक है। अब ₹400 डायरेक्ट नहीं करके करना है यहाँ पे आप लोग, जैसे कि ₹50 इंटू 8 कर देना तो कितना आ जाएगा ₹400 आ जाएगा। चलो फिर 10 डज़न है, कितने रुपए का 40 रुपये का, तो ₹40 इंटू 10 कर दो तो ये भी कितने का हो गया 400 रुपीज़ का हो गया। 12 डज़न 120 रुपीज़ का, 12 12 144 होता है, तो 1440 रुपीज़ हो गया। 120 का मल्टीप्लाई 12 से कर लेना, 1440 रुपीज़ आ जाएगा। अब GST लगाना है 5% का, तो 850 इंटू 5 अपॉन 100, 5
2 ज़ा 10 20 टाइम्स चला गया, 0 से 0 उड़ा दो, इसको कट पिट करके ला दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 5% इसका मतलब ये आपका हो जाएगा जीएसटी अमाउंट कितना 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 यानी 42.5 रुपीज़ 42.5 रुपीज़। 1200 का 5% तो 1200 का 5/100 कर दो, काटा पीटी कर दो, 12 5 ज़ा 60 रुपीज़। फिर 5% 400 का कर दो तो 400 का 5% कर दो, काटा पीटी कर दो तो 5 4 ज़ा 20 रुपीज़। ये क्या है, ये जीएसटी अमाउंट है, यानी इतने रुपए का सामान इतना जीएसटी देना है, इतने रुपए का सामान इतना जीएसटी देना है, इतने रुपए का सामान इतना जीएसटी देना है। अब 400 का 5% फिर यहीं पर कितना आएगा 20 रुपीज़ ही आएगा, क्योंकि सेम यही चीज़ यहाँ पर आपको कर लेना है। अब 1440 का 5% तो 5/100 इंटू 1440, 0 से 0 उड़ा दो, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 2 से कट करिए तो कितना आ गया 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 यानी 72 रुपीज़। तो टोटल ऐड कर लीजिए, टोटल ऐड करोगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है ना। पहला क्वेश्चन भी आपसे ये कि जीएसटी कितना पे किया है, तो 42.5 प्लस 60 कर लो तो ये आ जाएगा 102.5, 102 और ये 20 कर लो 122.5, 144.5 और 72 को ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 144 प्लस 72, ये आपका आ गया 6, 14 प्लस 7 कितना आ गया 216, 216.50 रुपीज़। ये क्या आ गया जीएसटी अमाउंट आ गया। एक बार आप सबको ऐड कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब टोटल अमाउंट कितना पे किया गया है, तो देखो 42 रुपये इसका और टोटल 850 रुपये, तो 850 प्लस जीएसटी का 42.5 रुपीज़। फिर इसका 1200 रुपये प्लस 60 रुपये यानी कि 1200 रुपीज़ प्लस 60 रुपीज़। इसका 400 रुपीज़ प्लस कितना रुपये दिया गया है 20 रुपीज़। इसका 400 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़। इसका 1440 रुपीज़ प्लस कितना दिया गया बच्चा 72 रुपीज़। सबका सम निकाल लेते हैं, तो 850 और 42 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 892.5 रुपीज़। ये कितना आ गया 1260, तो 1260 रुपीज़। ये कितना आ जाएगा 420 रुपीज़। ये भी कितना आ जाएगा 420 रुपीज़। और ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 2 7 + 4 11 4 + 1 5 1512 रुपीज़। तो पहले वाले का आंसर 216.5 रुपीज़ आ गया। दूसरे वाले का आंसर निकालने के लिए क्या कर लोगे, इन सब का सम कर लो। तो 892.5, चलो 0.5 को हम छोड़ देते हैं, 20002 कितना आ गया 4 आ गया। फिर क्या हो जाएगा 9 6 कितना आ गया 15 15 + 2 कितना आ गया 17 17 + 2 19 19 + 1 20 कैरी 2। फिर 8 + 2 10 10 + 4 14 14 + 4 18 18 + 5 कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। तो 4504 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। तो जीएसटी अमाउंट इतना आपका निकल करके आ गया, टोटल अमाउंट पेड इतना निकल करके आ गया। क्या करना था, आइटम्स आपको दिए थे, क्वांटिटी आपको गिवन था, रेट गिवन था, जीएसटी सबका गिवन था, आपको जीएसटी अमाउंट निकाल लेना था, फिर सबका ऐड करके जीएसटी के साथ में टोटल अमाउंट निकालना था। तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। देखो यार क्वेश्चन समझ में आता तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग कराते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको कराते हैं। चलिए इसको एरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएं। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 था। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहा है कि मिसेस गुप्ता बॉट फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। अब इसमें सारी चीज़ें दी हुई है बच्चा, यहाँ पर देखो डिस्काउंट दिया हुआ है और जीएसटी अमाउंट दिया हुआ है। तो डिस्काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि टैक्सेबल अमाउंट टोटल अमाउंट कितने हैं 2 हैं, कितने रुपए के हैं 690 रुपये के हैं। अब डिस्काउंट निकालने के लिए क्या कर देंगे 1 माइनस कितना डिस्काउंट परसेंट दिया है 5, तो 5/100 कर दो। कट करो इसको, कितने टाइम्स जाएगा 5 2 ज़ा 10 20 टाइम्स चला गया। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 9 2 ज़ा 18 6 2 ज़ा 12 + 1 1380 मल्टीप्लाइड बाई 20 1 ज़ा 20 20 - 1 19/20। आ रही बात समझ में, इस तरीके से इसको निकाल लेना है। फिर क्या करना है 1500 × 1 कर दो, तो 1500 × 1 माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है आपको 10%, तो 10/100 कर दो। फिर 0 से 0 उड़ा दो, 1/10 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 1500 × ये आपका आ गया 10 - 1 9/10। क्लियर। अब इस 0 से ये 0 उड़ा सकते हो, इस 0 से ये 0 उड़ा सकते हो, इसको और छोटा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इसको ऐसे आप 2 से कट भी कर सकते हो, 2 से कट कर दो, 2 6 ज़ा 12 2 9 ज़ा 18, तो 69 का मल्टीप्लाई 19 से करो, जो आएगा वो आंसर होगा। फिर देखते हैं
ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है। फिर थर्ड में क्या दिया 1200 इंटू कितना परसेंट डिस्काउंट है बच्चा यहाँ पर 10%, तो 10/100 कर दो, 0 से 0 उड़ा दो, ये आपका हो जाएगा। फिर इस 0 से ये 0 चला जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 12 इंटू यहाँ कितना बचा 9 बचा, क्या बचा 12/9, 12 इंटू 9 बचा, ये कर लेना। फिर क्या है सर आपका नेक्स्ट है आपका 800 ये है, और क्वांटिटी कितनी है 4 है। अच्छा, क्वांटिटी का भी ध्यान देना है आपको साथ में। क्वांटिटी जैसे यहाँ पर कितनी है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वांटिटी अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ पर इससे क्वांटिटी कितनी है बच्चा, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, देखना। यहाँ पर क्वांटिटी 2 है ना, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1200 और अपॉन इसमें कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/10, ठीक। फिर या 1/10 ही कर लो, क्योंकि 10/100 करोगे तो 1/10 ही आ जाएगा, 10 माइनस 1 10 हो जाएगा, इस 0 से ये 0 डाल लेना। नेक्स्ट आपका 800, तो 4 इंटू 800 कर दो। यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, तो 25/100 कर दीजिए। कट करोगे 4 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 800 इंटू ये कितना आ गया सर 3/4 आ जाएगा। लास्ट में आपका 560 क्वांटिटी बनी है, तो 560 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट कितने का है 10% का है, तो 10/100 कर दो, 0 से 0 उड़ा दो, और इस 0 से ये 0 चला गया, तो ये आपका आ जाएगा 56 इंटू 9, ये किया जाएगा। अब टोटल अमाउंट में जो आएगा वो आपका क्या है, जैसे 18% है ना, तो ये जो निकल करके आएगा उसका आपको वहाँ पर क्या करना है, सम करना होगा, ठीक। तो टोटल अमाउंट पहले आप निकालोगे, और यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 18%, 12%, 12%, 18% और NIL का मतलब होता है कोई भी डिस्काउंट नहीं है। अब बच्चों यहाँ से हम निकालते हैं टोटल टैक्सेबल अमाउंट। देखो टोटल टैक्सेबल अमाउंट, इसको अभी हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लोग अभी यहाँ पर लिखेंगे। देखो जैसे यहाँ पर आपको क्या बचा 69 इंटू 19, 69 इंटू 19, एक एक करके सॉल्व करते जाओ और यहाँ पर रुपीज़ में आंसर लिखते जाओ। 69 का मल्टीप्लाई 19 से करो तो कितना आ जाएगा 9 9 ज़ा 81, ये इतना, और 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 1 इतना, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 131, यहाँ पर कितना आ जाएगा रुपीज़ 131। सेकंड क्या है बच्चा, यहाँ पर कर लो 1311 रुपीज़ प्लस। सेकंड क्या 15 इंटू इतना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1350, तो यहाँ पर कर लो 1350 रुपीज़। फिर ये कितना आ जाएगा आपका, देखो ये आपका आ जाएगा 9 माइनस 1, या सॉरी ये तो इससे उड़ गया ना, एक मिनट, ये आपका हो गया 1/10, तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 9/10, ये चला गया, तो 120 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 480 रुपीज़, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे 9 से कर दोगे, क्योंकि इससे ये उड़ गया, तो 480 का मल्टीप्लाई 9 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0, 9 8 ज़ा 72, 9 4 ज़ा 9 8 ज़ा 72 कैरी 7, 9 4 ज़ा 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 4320, 4320 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 3/4 आ गया था, 4 से 4 उड़ गया, 800 का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो कितना रुपीज़ आ गया 8 3 ज़ा 2400 रुपीज़ आ गया, प्लस 2400 रुपीज़ कर दो। फिर क्या बच्चा आपका 59 इंटू 9 कर दो यहाँ से, ये क्या है 569 था, क्या था 560 था, 56 यानी 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 चला गया, तो यहाँ पर आपका क्या 56 इंटू 9, तो 56 इंटू 9 कर दो कितना आ जाएगा 9 6 ज़ा 54 कैरी 5, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 5 504 रुपीज़। सबका सम कर लेते हैं 145, ये कितना आ गया 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 8 8, यहाँ पर आ गया आपका 8, यहाँ कितना आ गया 3 3 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 प्लस 5 कितना आ गया 18, कैरी आ गया 1, 1 2 6 8 8, 8 प्लस 1 कितना आ गया 9 885 रुपीज़ आपका आ गया टैक्सेबल अमाउंट। तो पहले का आंसर निकल करके आ गया क्या टैक्सेबल अमाउंट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया 9,885 रुपीज़ हो गया। अब आपको टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान लो ये अमाउंट दिया है 1311 रुपीज़, इसमें क्या कर दोगे 1 प्लस 18% डिस्काउंट, जब वो GST लगाना है तो 18% इस तरीके से कर दो। अब इसको कट कर दो, 2 9 ज़ा 18 हो गया, और ये कितना हो गया 2 5 ज़ा यानी 50 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 1311 का मल्टीप्लिकेशन 50
1 ज़ा 50, 50 + 9 59/50 से कर दो, या फिर रहने दो, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, काटो पीटो मत, ईजी रहेगा आपके लिए। क्या करना है, 18% ना 18/100 कर दीजिए, और 1311 ये कितना हो जाएगा, 118/100 कर दोगे, ईजिली सॉल्व होगा। ये आपका आ गया 1350 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 1 + 12/100 से कर देना है। ये कितना आया है, 4320 का मल्टीप्लिकेशन किससे कर देना है, 1 + 12/100 से कर देना है। फिर इसका मल्टीप्लाई 2400 का मल्टीप्लाई 1 + 18/100 से कर दो, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 504 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी GST आपको नहीं देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत आराम से। अब ये आपका हो जाएगा 1.18, यानी कि 1311 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.18 से करना है। 1311 का मल्टीप्लाई 118 से कर लो। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, कैरी 2, 8 1 ज़ा 8 + 2 आ गया आपका 10, 1 1, ये आ गया आपका 3 1 1 1 3 1, 8 8 + 1 9, 4 + 2 6, 3 + 1 4, 3 + 2 5, और ये 1 154698 154698 2 0, तो 1546.98। इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका, ये आपका आ जाएगा 112, यानी ये हो जाएगा 1350 इंटू 112/100, 0 से 0 उड़ा दीजिए, तो 135 का मल्टीप्लाई किससे कर लो आप, 135 का मल्टीप्लाई 112 से कर लो, तो 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 + 1 7, 2 1 ज़ा 2, 5 3 1, ये कितना आ जाएगा, 5 3 1, 0 7 + 5 12, 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11, 3 + 1 4 + 1 5, यहाँ पर आपका आ गया 1, ये आ गया 21512, कितना आ गया, 21512 और क्योंकि यहाँ पर कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो उड़ गया ना, केवल एक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 21512 रुपीज़, 2152 रुपीज़। फिर यहाँ पर भी उतना ही होगा, फिर कट पिट कर दो, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया। अब कितना हो गया, 432 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 10 1 ज़ा 10 + 12, ये आपका हो गया 112/10, तो 432 का भी मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 432 का भी मल्टीप्लाई 112 से कर देना। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बट आप आराम से करना, आराम से हो जाएगा। तो 432 का मल्टीप्लाई करो, 432 का मल्टीप्लाई 112 से करो, 4 6 8 2 3 4 2 3 4 4 8 8 + 2 10 + 3 13, 4 + 3 7 + 1 8 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 48384, 48384, डेसिमल लगा दो तो कितना आ गया, 4838 रुपीज़ आ गया। अब 2400 रुपीज़ आ गया, 2400 का इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया, ये वाला इजी हो गया। क्यों इजी हो गया, यहाँ पर कितना था, ये आपका 504 ही होगा, इसलिए इजी होगा क्योंकि ये 0 0 से 0 0 चला गया। अब क्या हो जाएगा, 118, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना है, ये आपका हो जाएगा ₹24 का मल्टीप्लिकेशन करना है 118 से। 24 का मल्टीप्लिकेशन 118 से करूँ तो 118/24, 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 4 1 ज़ा 4 + 3 7, 4 1 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 + 1 3 2, 2 7 + 6 13, 4 + 3 7 + 1 8, और ये होगा 2832, कितना हो गया, 2832 रुपीज़ हो गया। अब भाई निकल करके आ गया, तो अब टोटल आपको क्या करना है, टैक्सेबल अमाउंट कर लेना है। अब क्या करना है सर, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, तो ये आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर निकल करके आ गया। अब टोटल क्या हो जाएगा आपका अमाउंट, अब यहाँ से क्या निकलना है, टोटल अमाउंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब आपका निकलना है टोटल अमाउंट, यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट निकलेगा या टैक्सेबल अमाउंट निकला था, टोटल अमाउंट क्या है, 1546.98 प्लस 21512.0, तो 0.0 को रहने दो, प्लस ये कितना आ गया, 4838.4 प्लस 2832 प्लस 504। आइए बंधु टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया, ये 40 हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट लगा करके ये 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 4 + 9
13 कैरी 1, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 2 18, 18 + 4 22 + 1 23 कैरी आ गया 2। फिर 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11 और 11 + 2 कितना हो जाएगा 13 कैरी आ गया 1। 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 + 8 26, 26 + 5 कितना हो जाएगा 31 + 1 32 कैरी आ गया आपका 3। फिर क्या बचा 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8 और यहाँ पर क्या आ गया 8 + 3 आ गया 11 कैरी आपका आ गया 1। अब कौन सा नंबर बचा आपका, अब आपका बचा कुछ नहीं बचा ना। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया 11,233.80 आपका आ गया आंसर। तो 9885 आपका क्या आया है सर, ये आपका है टोटल टैक्सेबल अमाउंट। ये क्या आया है आपका टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट आपसे पूछा था या टोटल टैक्सेबल अमाउंट पूछा था, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपसे क्या पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन के अंदर बच्चा आपसे पूछा हुआ था टोटल बिल अमाउंट। तो टोटल बिल अमाउंट आपका आ गया 11233.38 ये रुपीज़ आ गया। फिर आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ था कि टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको निकालना। अच्छा, तो जीएसटी वाला अमाउंट आपको ये निकालना है ना। अब टोटल जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए क्या कर लोगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना। अच्छा, जीएसटी वाला जो अमाउंट आया है ध्यान से देखो, 18% जीएसटी के बाद जो अमाउंट आया है वो आपको अलग से निकालना पड़ेगा। फिलहाल ये आपका आंसर कितना आया है, ये जो आपका आंसर है 11233.38 ये किसका आंसर है, ये आपका टोटल बिल अमाउंट यानी कि सेकंड वाले का आंसर है। आप टोटल जीएसटी वाला अमाउंट निकालने के लिए क्या कर लोगे, टोटल टैक्सेबल अमाउंट में से टोटल टैक्सेबल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर लो। यानी कि जीएसटी निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, जीएसटी निकालने के लिए टोटल टैक्सेबल अमाउंट माइनस टोटल बिल अमाउंट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 11 बड़ा कौन सा है वो वाला 11233 का माइनस किससे कर लो 9885 रुपीज़ से कर लो। तो ये कर लेंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा जीएसटी अमाउंट हो जाएगा। या फिर जिनको करने नहीं आ रहा है उनके लिए मैं इसको इरेज करके यहाँ पर कर लेते हैं। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा टोटल जीएसटी जितना पे किया गया है 11233.38 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 9885। तो ये 0.38 आपका आ गया, ये होगा 13 - 5 ये आपका 8 आ गया, 12 - 8 4 हो गया। फिर आपके पास में क्या बचा 11 - 8, 11 - 8 कितना बचा आपके पास 3 बचा और ये कितना बचा, तो 1348.38 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से 19 क्वेश्चंस, यानी आज की क्लास में हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस किए, बट ये जो 3 क्वेश्चंस थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे ना। तो बहुत आराम से हमें करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है। जीएसटी का मुझे लगा था कि लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, बट काफ़ी लेंदी हो गया, तो परेशान ना होइए। आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करिए। देखो हम लोग क्वेश्चन को स्किप नहीं करते हैं, टाइम लग जाए बट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। हमारा मेन मोटिव ये है कि कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से आपके ब्रेन के अंदर चला जाना चाहिए, ताकि एकदम अच्छी तरीके से बिना प्रॉब्लम के आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो। तो कॉन्सेप्ट इज़ पावर, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप एकदम ईजिली सारी चीज़ों को कर लोगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट वाइल टैलेंट डजंट बीट वर्क हार्ड। यानी कि आप अगर हार्ड वर्क करते हो तो टैलेंट को बीट कर सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट और आप वर्क हार्ड नहीं करते हो तो वो टैलेंट किसी भी काम का नहीं रह जाता, वो ख़त्म हो जाता है। तो हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 देखा। लास्ट वाला जो पार्ट होगा आपका वो कल ही आ जाएगा और उसमें हम लोग 20, 21, 22 खत्म कर देंगे। तो एकदम आराम से जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। फिर सेकंड चैप्टर हम बैंकिंग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। चलिए आज यहीं तक, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।